हेलो फ्रेंड्स, एडीवी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज से क्लास 12th का रिलेशन इन फंक्शन का जो चैप्टर चल रहा था, तो आज की क्लास आगे कंटिन्यू करेंगे। जो भी एक्सरसाइज है डॉक्टर हर्षरूप शर्मा से किताब से, जो भी अभी तो सॉल्यूशन डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की किताब से चल रहा है, जब उसमें संबंध फलन को पूरा कंप्लीट कर देंगे तब देखते हैं दूसरी किताब, दूसरी जो पब्लिकेशन है उससे भी क्वेश्चन लगवाने की कोशिश करेंगे। तो पहले 1 बाय 1 जो भी बुक है कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज हमारा वहाँ पे कंप्लीट हो गई थी 1B। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1C। तो एक्सरसाइज 1C का जो पहला क्वेश्चन मैं उससे पहले आपको ये बता दूं कि मैंने आपको द्विधारी संबंध के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से जानकारी दी थी। द्विधारी संबंध के 5 प्रकार हैं, वो भी मैं आपको बताए थे। स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक, प्रतिसम्मित, तत्समक संबंध। स्वतुल्य संबंध जो वो द्विधारी संबंध होता है, वो खुद का खुद में संबंध होता है, खुद के अवयवों का खुद से संबंध होता है, तो ये द्विधारी संबंध कहलाता है। तो द्विधारी जो संबंध होता है वो आर का सबसेट होता है, आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए होता है। द्विधारी संबंध क्या होता है? आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, खुद का खुद के साथ संबंध होता है, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं 1 बाय 1 एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन आपका रहेगा, आप बहुत ही डिटेल से समझाएंगे, आपको कोई भी एक भी क्वेश्चन पे डाउट नहीं आएगी। निम्नलिखित में से कौन से संबंध सम्मित हैं? तुमसे कहा है निम्न में, क्वेश्चन दिया गया है निम्न में कौन से संबंध सम्मित हैं? कौन से संबंध सम्मित हैं? आप लोगों को हम बता दें, अगर कोई संबंध सम्मित संबंध होगा, यदि कोई संबंध सम्मित संबंध होगा तो उसकी एक डेफिनीशन है, वो आप लोग याद कर लें। ये डेफिनीशन है A, B belongs to R implies that V, A belongs to R for all A, B belongs to कैपिटल A। ये इसकी डेफिनेशन होती है किसकी? सिमेट्रिक की, यानी सम्मित की। तो पहला क्वेश्चन है इसका, हम आइए चलते हैं, सीखते हैं। पहला क्वेश्चन, परिवार के सदस्यों का समुच्चय। परिवार के सदस्यों का समुच्चय, आपको बताना है परिवार के सदस्यों का समुच्चय क्या सम्मित होगा, ठीक है। परिवार के सदस्यों का समुच्चय और संबंध दिया गया है, संबंध क्या दिया गया? संबंध की वहन है, ये संबंध है, की बहन है। अब बात आती है, हम पता करते हैं परिवार के सदस्यों का समुच्चय दिया गया, जो हमारा एक समुच्चय है उसमें क्या दिया गया? परिवार के समुच्चय। एक्स सच दैट, हम ऐसे अगर लिखना चाहें लिख सकते हैं, एक्स सच दैट, एक्स एक परिवार का सदस्य है, ठीक है। हम ऐसे लिख सकते हैं जिसमें आर जो दिया गया है की बहन है। आप समझते चलना, ध्यान दो। पहले हम सम्मित बनाना चाहते हैं, हम सम्मित को चेक करेंगे, सम्मित संबंध को। तो क्वेश्चन में सम्मित की परिभाषा क्या होती है? A, B बिलोंग्स टू R। अगर हम तुमसे कहें A, B बिलोंग्स टू R है, तो ये क्या कह रहा है? इसका अर्थ क्या है? अर्थ ये है A B की बहन है। इसके अकॉर्डिंग A, आगे वाला जो अवयव है, A B की बहन है, B की बहन है। अब A B की बहन है, इसका जेंडर क्लियर है। ये मान लो A B की बहन है, B की बहन है, क्या इसका जेंडर क्लियर है? इसका जेंडर क्लियर नहीं। ये बहन भी हो सकती है और ये भाई भी हो सकता है। बहन के लिए नेगेटिव साइन कर रहे हैं और भाई के लिए पॉजिटिव साइन। तो ये A B की बहन है, कन्फर्म ये लड़की है।
इसका कोई कंफर्म नहीं है कि ये लड़की है या लड़का है, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। क्या आप इसे ऐसे कह सकते हो, इम्प्लाई दैट अगर ए बी की बहन है तो यहाँ पे दिया गया ये होना चाहिए, जब ए बी की बहन है तो बी ए की भी बहन होनी चाहिए, ये भी यहाँ पे आर में होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बी कोमा ए, बी कोमा ए। अब हम यहीं पे एक मिनट, इसे हम क्या ऐसे लिख सकते हैं बताइए, ए बी की बहन है, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं बी ए की बहन है, क्या हम लिख सकते हैं इसे, बताओ, यूनिवर्सल ट्रुथ बोलना। क्या बी ए की बहन हो सकती है, क्या बी लड़की हो सकती है? आप कहोगे सर लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं क्या बी कोमा ए कन्फर्म नहीं है, कन्फर्म नहीं है आर में हो। तो अगर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब ए बी की बहन है, तो बी ए की भी बहन होनी चाहिए। बस यही कहता है सम्मित संबंध ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाई दैट बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, दोनों आर में होने चाहिए, तब हम कहेंगे सम्मित है। अब देखो ए कोमा बी तो आर में है, ए बी की बहन बन रही है, लेकिन क्या बी ए की बहन है? आप कहोगे नहीं है, तो बी कोमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर, तो हम यहाँ पे कह देंगे आर सम्मित संबंध नहीं है, आर सम्मित संबंध नहीं है, ये बात आप समझ लेना, ठीक है, नोट डाउन करिए। उसके बाद हम क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करेंगे। सेकंड, ये हमें मालूम है, ये आपके समझ में आ गया होगा अगर ये डेफिनेशन आपको क्लियर है तो। अगर किसी ने हमारा फर्स्ट अगर फर्स्ट हमारी क्लास नहीं देखी है तो पहले वो फर्स्ट क्लास को देखें, इस पे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये बात ध्यान रखो। सेकंड क्वेश्चन, इसी का सेकंड क्वेश्चन है, समतल में स्थित सरल रेखाओं के समांतर संबंध। ठीक है, यहीं पे लिख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन, समतल में स्थित, ये बहुत ही ध्यान से चैप्टर सीखना, क्योंकि ये चैप्टर वैसे बच्चों को कठिन लगता ही लगता है, लेकिन टीचर को भी कठिन लगता है। समतल में स्थित सरल रेखाओं में, समतल में स्थित सरल रेखाओं में समांतर संबंध, समांतर संबंध। एक बात ध्यान रखना, हमारा जो समुच्चय है उसे पहचानो आप। समुच्चय क्या है? एक्स सच दैट एक्स एक सरल रेखा है या समतल में स्थित सरल रेखा है, समतल में स्थित सरल रेखा है। ये हमारा क्या है? समुच्चय है। समुच्चय क्या है? समतल में स्थित सरल रेखाओं में समांतर संबंध। ध्यान रखना, ए हमारा क्या है? एक्स दैट एक्स एक समतल में स्थित सरल रेखा है। आर क्या है? संबंध क्या है वो देख लो। संबंध ये कह रहा है समांतर संबंध, रेखाओं का समांतर संबंध। समांतर संबंध। एक बात ध्यान रखना, हम सममित की बात कर रहे हैं, क्या सममित संबंध है? सममित की बात कर रहे हैं। सममित में क्या होता है? ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। हमने यहाँ पे ऐसे कह दिया कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, एक तो हमारा होगा उसमें, ये हमें मालूम है ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, तो इसका मतलब ये है रेखा ए रेखा बी के समांतर है, रेखा ए बी के समांतर है। क्या आप इसमें देखो, पहले दो रेखाएं हैं, एक तो रेखा ये ए है, ये बी है। हम तुमसे ये कहते हैं ए बी के समांतर, ए बी के समांतर है। ए बी के अगर समांतर है तो आप ये भी तो कह सकते हो बी ए के भी समांतर होगी। तो आप ये कह सकते हो बी अगर ए बी के समांतर है तो बी भी ए के समांतर होगी। ठीक है, बिल्कुल। तो हम यहीं से आप निष्कर्ष निकाल रहे हैं, अगर ए समांतर बी के है तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं बी समांतर ए, ऐसे भी लिख सकते हैं बी समांतर ए। बताइए भाई, ए बी के समांतर बी ए के समांतर, बिल्कुल ठीक है बात, के समांतर है।
तो इसके बारे में ऐसे भी हम लिख सकते हैं, अगर बी ए के समांतर है तो हम लिख देंगे बी कॉमा ए। अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर था तो ए बी के समांतर है, और बी ए के समांतर हो जाएगी तो बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। तो जब दोनों प्रेजेंट हैं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर और बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, किसी संबंध में दोनों प्रेजेंट हैं, तो उस संबंध को बोलते हैं कि सम्य संबंध होगा। ये हमारा सम्य संबंध है, और वो आगे पहले था वो सम्य संबंध नहीं था। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ये समझ में आ रहा होगा भाई, जब ए बी के समांतर है तो बी ए के समांतर हो जाएगी। ये तो आप बचपन से पढ़ते चले जा रहे हो। दो रेखाएं अगर आप आपस में समांतर हैं तो ए बी के भी होगी, बी ए के भी होगी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3, समतल में स्थित त्रिभुजों में सर्वांगसम संबंध। समतल में स्थित त्रिभुजों में सर्वांगसम संबंध। सर्वांगसम संबंध यानी सर्वांगसम होने चाहिए। तो समुच्चय ए की बात करते हैं, क्या है, ए एक्स सच दैट एक्स समतल में स्थित एक त्रिभुज है। एक्स सच दैट एक्स समतल में स्थित त्रिभुज है। समतल में स्थित त्रिभुज हैं। आर क्या है, सर्वांगसम संबंध। 9th में आपने पढ़ा होगा सर्वांगसम संबंध। सर्वांगसम संबंध, सर्वांगसम का ये साइन था, आपने 9th में पढ़ा होगा। समरूप का ये साइन होता है, डबल लगा दो तो ये सर्वांगसम का हो जाएगा। इसके बाद हम सममित को चेक कर रहे हैं। अगर हम तुमसे ये कह दें कि दो त्रिभुज, अगर हम तुमसे कह दें दो त्रिभुज, एक तो कह दें डेल्टा 1, एक कह दें डेल्टा 2, ये दोनों सर्वांगसम हैं, तो हम इसे लिखेंगे डेल्टा 1 सर्वांगसम डेल्टा 2। अगर ये दोनों सर्वांगसम, ये हमें दिया गया है, लाइट चली गई थी भाई, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, इन्वर्टर बंद था, कोई बात नहीं। देखिए अगर सम्मित संबंध की बात कर रहे हैं तो अगर हमने दो त्रिभुज ले लिए, एक तो त्रिभुज एक है, त्रिभुज 1 त्रिभुज 2, अगर ये दोनों सर्वांगसम है तो ये हो जाएगा। दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं, अगर पहला त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के सर्वांगसम है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरा त्रिभुज भी पहले त्रिभुज के सर्वांगसम होगा। ये बात ध्यान रखना, अगर त्रिभुज 1 त्रिभुज 2 के सर्वांगसम है तो त्रिभुज दूसरा भी त्रिभुज 1 के सर्वांगसम होगा। ये बात ध्यान रखना, सर्वांगसम होगा। अब जब सर्वांगसम होगा, जब डेल्टा 1 डेल्टा 2 ये बिलोंग्स टू आर हैं, डेल्टा 1 डेल्टा 2 बिलोंग्स टू आर है, तो यहाँ पे लिखा मैं डेल्टा 1 सर्वांगसम डेल्टा 2। इसे जैसे रिवर्स किया, डेल्टा 2 भी डेल्टा 1 के सर्वांगसम है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा 2 कॉमा डेल्टा 1 बिलोंग्स टू आर। यही तो हम चाहते हैं, यही हम चाहते हैं। अगर ये हमारा आर में है तो उसका रिवर्स भी आर में होना चाहिए। जैसे ये होता है वैसे ही हम कह देंगे ये सम्मित संबंध है, सम्मित है। अब सम्मित हमारा हो गया ये, ठीक है। उससे पहले वाला भी समांतर वाली, समांतर रेखाएं सम्मित संबंध दर्शाती हैं। सर्वांगसम संबंध जो होगा वो भी सम्मित होता है, लंब हम कह दें वो भी सम्मित होता है, ठीक है। अब आइए चर्चा करते हैं आगे। क्वेश्चन क्या है, समरूप संबंध की बात हो रही है। सर्वांगसम की जगह पे उन्होंने कह दिया है समरूप संबंध। एक बात हम आपको बता दें, आपने 10th क्लास में पढ़ा है समरूप संबंध। समरूप, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। समतल में स्थित त्रिभुज में समरूप संबंध, ये सर्वांगसम की जगह पे समरूप कर लो बस।
समरूप संबंध। समरूप का साइन होता है, समरूप संबंध जो होता है वो ये होता है, अगर हमारे पास दो त्रिभुज हैं और समरूप संबंध है तो ये यहाँ पे ऐसे कर लो समरूप। अभी हम आपको समझा दे रहे हैं। समरूप, समरूप मीन्स समान रूप के। अगर त्रिभुज डेल्टा 1 डेल्टा 2 के समरूप है तो डेल्टा 2 भी डेल्टा 1 के समरूप हो जाएगा। तो यहाँ पे समरूप होगा, इसका मतलब है डेल्टा 2 और डेल्टा 1 बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। तो ये वाला भी संबंध हमारा कैसा हो गया, सम्मित हो गया। 9th में आपने पढ़ा था सर्वांगसम संबंध, 10th में आपने पढ़ा है समरूप संबंध। अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो चाहे डेल्टा 1 समरूप डेल्टा 2 पढ़ लो, चाहे डेल्टा 2 समरूप डेल्टा 1 पढ़ लो। इसका मतलब है ये जब आर में बिलोंग कर रहा है तो ये भी आर में बिलोंग कर रहा है। जब दोनों आर में होंगे तभी हम कह देंगे ये सम्मित संबंध है। दैट्स क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, चलो इसे मिटा देते हैं कंप्लीट। एक्सरसाइज हमारी चल रही है 1C। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्णांकों के लिए संबंध का, पूर्णांकों के लिए संबंध का वर्ग है। क्वेश्चन नंबर 5, पूर्णांकों के लिए संबंध क्या है, संबंध का है का वर्ग है। ठीक है, अब एक बात समझना, सबसे पहले समुच्चय हम लिखते हैं। समुच्चय हमारे क्या है, x सच दैट x एक पूर्णांक है। और पूर्णांक पता आपका कैसा होता है, पूर्णांक धन का भी होता है, ऋण का भी होता है। x सच दैट x एक पूर्णांक है, संबंध क्या है, का वर्ग है। संबंध हमारा क्या है, का वर्ग है। ठीक है, सम्मित हमें चेक करना है, सम्मित संबंध। अगर सम्मित संबंध होगा तो a, v बिलोंग r इम्प्लाई दैट v, a बिलोंग r। अगर ये r में है तो ये भी होना चाहिए, 100% ये होना चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा है तो फिर सम्मित संबंध नहीं, अगर ये है तो ये होना चाहिए। फॉर ऑल a, v बिलोंग्स टू कैपिटल A। देखिए आइए सीखते हैं। अगर हमने ये कह दिया, हमने कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू ली है। अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू लें, इसमें क्या लिखा है, का वर्ग है। अगर हम 2 ले लें और 4 ले लें, ये हमारा आर में है, हाँ बिल्कुल आर में है। यहाँ पे लिख देंगे 2 का वर्ग 4 है। बिल्कुल ठीक बात है, हमने सही लिखा, का वर्ग है। इसका मतलब 2 हमने ले लिया, इधर 4 ले लिया, ये आर में है, कंफर्म ये आर में है। वास्तव में ये कह रहा है का वर्ग है, 2 का वर्ग 4 है तो वास्तव में आर में है। 2 का वर्ग 4 है। क्या हम इसे यहीं से लिखेंगे 4 का वर्ग क्या 2 है, तो आप कह दोगे ये संभव ही नहीं है। 4 का वर्ग 16 होता है, 2 थोड़ा ना होता है। तो ये जब गलत हो जाएगा, इसका रिवर्स गलत हो जाएगा, तो इसका मतलब 4,2 नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे साफ साफ शब्दों में सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। ये बात आप ध्यान रखना, साफ साफ शब्दों में लिख देंगे ये सम्मित नहीं है। अगर 2,4 आर में है तो 4,2 भी आर में होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो सम्मित नहीं है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है, इतना आप नोट करिए। तब तक इंक डाल लेते हैं भाई। आशा करता हूँ आप लोगों के समझ में आया होगा। कोशिश तो बहुत हो रही है समझाने की, लेकिन अगर आप रेगुलर बने रहे
तो किसी को आपको टेंशन नहीं, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी प्लेटफार्म की ज़रूरत नहीं, आप जहाँ पे हो बहुत सही जगह पे हो। ठीक है, जहाँ पे एडीबी क्लासेस में आपको एक बुक नहीं 4 से 5 मैक्सिमम 4 से 5 बुकों का सॉल्यूशन मिलेगा और दिसंबर तक कंप्लीट भी कर देंगे। ये हम वादा करते हैं, पूरी दम लगा देंगे दिसंबर तक। आपकी ये पूरी बुक ख़त्म करने के लिए दिसंबर में एक नहीं 3 से 4 या 5 बुकें ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, आइए आगे सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही सम्मित संबंध, या ये संबंध है बहुत ही सरल है। आप पता नहीं क्यों टीचर्स ऐसे हैं जो ये बताते हैं ये बहुत कठिन होता है, ये कठिन होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी एडवाइस बस ये है, आप कंटिन्यू बनाए रहें, कंटिन्यूटी बनाए रहें, तो आपको कोई क्वेश्चन कठिन नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 6 ये है, लेस देन और इक्वल कॉमा वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के लिए, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के लिए, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के लिए। यहाँ पे ए क्या दिया गया है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ये हमारा हो जाएगा ए। आर संबंध क्या है हमारा, लेस देन आर इक्वल, ये हमारा एक संबंध है। हम कुछ ऐसे अवयव लेके चलेंगे जो, जैसे हमने ले लिया एक वास्तविक संख्या एक भी होती है और दो भी होती है, लेस देन और इक्वल। ठीक है, लेस देन का है भाई, यहाँ पे ये बिलोंग्स टू आर में कर रहा है। अगर ये बिलोंग्स टू आर में कर रहा है तो इसका मतलब है एक हमारा दो से छोटा है, एक हमारा दो से छोटा है। हम लिख देंगे यहाँ पे एक इस संबंध को सेटिस्फाइड करेगा भाई, दो बड़ा है एक छोटा है। क्या इसका रिवर्स सही हो सकता है, क्या ये सही हो सकता है, दो हमारा एक से छोटा हो सकता है, एक तो हमारा दो से छोटा हो गया भाई, 1,2 बिलोंग्स टू आर है, इसीलिए यहाँ पे एक संबंध हमारा ये लेस देन और इक्वल, एक लेस देन इक्वल दो, तो एक हमारा दो से छोटा होता है। क्या दो एक से छोटा होता है, आप कहोगे बिल्कुल नहीं होता, दो एक से छोटा नहीं होता है। इसके मतलब है 2,1 हमारा आर में नहीं है, इसलिए हम कह देंगे ये सम्मित नहीं। अब आपको समझ में आ गया होगा सही तरीके से, सम्मित संबंध नहीं है। बताओ, ये सम्मित संबंध नहीं है, समझ में आ गया होगा। अब आप कहोगे सर हम ऐसे नहीं मानना चाहते, हम और कोई कॉन्सेप्ट मानेंगे। चलो ठीक है, लेकिन ये छोटा होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए। मैंने मान लिया 2 और 1 4 मान लिया, तो ये तो आर में है, इम्प्लाई दैट 2 हमारा लेस देन और इक्वल होता है 4, मतलब 2 4 से छोटा होता है। क्या हम इसे ऐसे कर सकते हैं, 4 हमारा 2 से छोटा हो जाएगा कभी, कभी नहीं होगा। तो आप यही कहोगे कि सर 4,2 हमारा आर में नहीं है, बिलोंग नहीं है, इसलिए ये सम्मित संबंध नहीं है। कोई भी एग्जाम्पल आप ले लो, कोई भी एग्जाम्पल, 1 2 पे अगर ये वैलिड हो रहा है तो हम इसे कंप्लीटली वैलिड नहीं मानेंगे। अगर आप कहोगे सर हम 1,1 लेंगे तो ये सही हो जाएगा, तो उस पर सही होगा, तो इस पर फिर क्यों नहीं सही हुआ। संबंध वही सही माना जाएगा जो हर यूनिवर्सल कहीं पर भी लगा दो सही हो, इस संबंध के अकॉर्डिंग कहीं पर भी लगा दो वो सही हो, तो वो सम्मित संबंध होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ये तो यहीं पे इतना लिखा रहने दें, ये तो बार बार लिखना पड़ेगा, जब तक सम्मित चलता रहेगा तब तक हम ये लिखते रहेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, a + b = 25, ये दिया गया a + b = 25। ठीक है,
संबंध सम्मित है, ये हमारा संबंध दिया गया और ये कहा गया कि ये सम्मित है या नहीं है। हमने ये कहा A, B बिलोंग्स टू R। हमने ये कहा कि अगर हम A का मान 5 ले लें तो B का मान 20 हो जाएगा। क्या ये R में है? क्या ये R में है? बिल्कुल, ये तो R में है। हम तुमसे ये कह रहे हैं, हमने 5 ले लिया फिर 20 ले लिया, हमें A प्लस B दोनों का योग 20 दिखाना है, तो ये दोनों को 25 दिखाना है, तो ये दोनों का योग 25 है। तो हम कह देंगे बिल्कुल यहाँ पे ये कह देंगे A, B बिलोंग्स टू R। ठीक है, हम कह देंगे यहाँ पे A प्लस B बराबर 25 हो रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। क्या हम यहीं पे ऐसे कर सकते हैं B प्लस A, क्या ये 25 के बराबर आ जाएगा? B प्लस A हम कर दें, क्या ये 25 के बराबर आ जाएगा? तो हम, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, अगर हम B प्लस A कर दें इसका मतलब 20, 5 क्या 25 बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा, 20, 5 25। इसका मतलब ये भी हमारा R में है। हम कह देंगे ये कैसा संबंध है? सम्मित संबंध है। आप ऐसे कोई भी अवयव ले लो जिन दोनों का योग 25 हो रहा है, जिन दोनों का योग 25 हो रहा है, तो इस अब A प्लस B बराबर 25 है, तो इसका रिवर्स करेंगे प्लस में, ये प्लस में सम्मित संबंध बनेगा, माइनस में नहीं बनेगा। तो प्लस में B प्लस A करेंगे तो B उसका 25 आना चाहिए, तो 20 प्लस 5 इक्वल टू 25 है, तो ये हमारा सम्मित संबंध है। क्वेश्चन नंबर 8 हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, वो आपको लगाने हैं, वो एक लगाना है क्वेश्चन, होमवर्क दे दिया मैंने, 4A प्लस B इक्वल टू 25, ये आपको हमें बताना है। हम ऐसा यहाँ पे क्या करेंगे, A की जगह पे 1 ले लो और B की जगह पे 21 ले लो, A की जगह पे 1 ले लो, B की जगह पे 21 ले लो। ठीक है, आप पता करो कि ये सम्मित संबंध। अब एक बात ध्यान रखना, हमने यहाँ पे क्या किया, A प्लस B, हम इस यहाँ पे A की जगह पे B रखा, मैंने B की जगह पे A रखा, तब भी इनका योग 25 आ रहा है। अब ऐसे ही इसमें करना, ऐसे ही इसमें करोगे, जैसे हम यहाँ पे मानेंगे एक A बराबर यहाँ पे हम मान लेंगे 1 और B बराबर मान लेंगे यहाँ पे 21, तो A, B हमारा जो बनेगा वो बिलोंग्स टू R होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे हमने जो 1 माना है और 4 गुणे 1 और प्लस 25, वो सॉरी 21, तो आपका आंसर आ जाएगा 25। क्या इसका रिवर्स ठीक हो सकता है? इसका रिवर्स क्या बनेगा, A की जगह पे B कर दो और B की जगह पे A कर दो, तो 4B प्लस A हो जाएगा। 4B प्लस A, हम यहाँ पे कहेंगे B की जगह पे तो 21 है और A की जगह पे 1 है, इसका मतलब हो जाएगा 21 चौको 84, 1 85। क्या ये 25 हो रहा है? आप कहोगे कि नहीं 25 हो रहा, तो हम लिख देंगे यहाँ पे B, A नॉट बिलोंग्स टू R। इसका मतलब ये हमारा संबंध सम्मित नहीं है, ये हमारा संबंध सम्मित नहीं है। तो ये बात आप ध्यान रखना। इसी के साथ साथ ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो रही है, फर्स्ट C ये पूरी कंप्लीट हो रही है। और आप ऐसा करना, ये क्वेश्चन लगा के देखना, क्वेश्चन जो ना लगे वो हमसे पूछोगे, ठीक है, कमेंट में लिखोगे, जो समझ में नहीं आ रहा है उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा। और बस मेरी एडवाइस आपसे यही है कि जितने क्वेश्चन हम यहाँ पे लगवाएं वो आप रिवीजन करें, नोट्स बनाएं। ठीक है, जय हिंद।